दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, ऐसी पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। आपको बता दें कि फिर बेनतीजा रही बातचीत, लेकिन एमएसपी पर उम्मीद कायम। 5 दिसंबर को फिर से होगी बैठक। जी आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा है कि सरकार किसान संगठनों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत मंडियों को मजबूत बनाने, प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान परिवेश सृजित करने और विवाद समाधान के लिए किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिए जाने जैसे मुद्दों पर विचार को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी। कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 8 घंटे चली लंबी बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कंपनियों से किसानों की जमीन को कोई खतरा नहीं है और जरूरत पड़ी तो सरकार ये चीज साफ करने को तैयार है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की तरफ से विज्ञान भवन में चौथे दौर की बातचीत का नेतृत्व करते हुए तोमर ने यह भी कहा कि अगली बैठक शनिवार को दोपहर 2 बजे होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उस बैठक में मामला निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा और कोई समाधान होगा। उन्होंने किसान संगठनों से ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने को भी अपील की है। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला मास्क नहीं लगाना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन, कड़ाई से लागू हो नियम। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों के प्रति लापरवाही पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मास्क नहीं लगाना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन है। बहुत से लोग दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन लोग बेधड़क पूरे देश में कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश पर रोक लगा दी जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों को कम्युनिटी सर्विस के लिए कोरोना सेंटर भेजने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेहत के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। आपको बता दें कि चक्रवात बुरेवी को लेकर तमिलनाडु और केरल में अलर्ट, 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जी हम बात करें कि चक्रवात बुरेवी के गुरुवार देर रात को तमिलनाडु के दक्षिणी तट को पार करने की आशंका है। राज्य सरकार ने इससे प्रभावित होने वाले जिलों को अलर्ट कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रभावित होने वाले लोगों के लिए अस्थायी आश्रय गृह बनाए हैं। उसने मछुआरों को भी अलर्ट किया है। यही नहीं, केरल में भी तूफान लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जारी बयान के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपाय कर लिए गए हैं। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सुशांत सिंह की मौत के 6 महीने बाद भावुक हुए शेखर सुमन, बोले एक दिन चमत्कार होगा। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इसकी जांच कर रही सीबीआई अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। इससे सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले निराश हैं। हालांकि उन्होंने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इस मामले में बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन भी समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिर भावुक प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि इस मामले में वे प्रार्थना करते हैं कि एक दिन चमत्कार हो। शेखर सुमन ने अपने ट्वीट में कहा कि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या होगा, काश हमारे पर इसका उत्तर होता। एक दिन किसी चमत्कार की आशा और इसके लिए प्रार्थना के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। शेखर सुमन पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि सुशांत सिंह की मौत के 6 महीने के बाद यह मामला मीडिया में नहीं रहा, किसी के द्वारा कभी भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुशांत सिंह केस में सीबीआई के प्रोग्रेस को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें स्वाति मालीवाल ने कंगना रनौत को कहा कि दिन भर ट्विटर पर गंदगी फैलाकर खुद को शेरनी समझ रही। जी हां, बात कर रहे हैं कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं। ये टिप्पणी उन्होंने अभिनेत्री के किसान आंदोलन में शामिल हुए एक बुजुर्ग महिला किसान को शाहीन बाग वाली दादी कहने के बाद की। स्वाति ने ट्विटर पर कंगना को लेकर लिखा कि वे चंद फिल्में करके दिन भर ट्विटर पर गंदगी फैलाकर खुद को बब्बर शेरनी और झांसी की रानी समझने लगी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस देश की असली शेरनी वो मेहनतकश महिलाएं हैं जो किसानी कर देश का पेट भरती हैं और सीमाओं पर देश की रक्षा करती हैं। स्वाति ने कहा कि वाई सिक्योरिटी लेकर हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि कंगना खुद बंदूकधारी वाई सिक्योरिटी में चलती हैं और खुद को शेरनी समझती हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो एक दिन खेत में काम करके देखें, एक दिन आम लड़की की तरह बिना सुरक्षा के घूमें और एक दिन गरीब मजदूर की तरह दिन भर बोझा ढोने के बाद घर का काम करके दिखाएं। स्वाति ने कंगना के लिए कहा कि वह खुद क्या है जो दादी की उम्र की महिला को बिकाऊ बताती हैं। और दोस्तों अगली खबर में बता दें कि रजनीकांत 31 दिसंबर को अपनी पार्टी की करेंगे घोषणा और जनवरी में करेंगे लॉन्चिंग। कहा सब कुछ बदल कर रख देंगे। जी हां, बात करें कि सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि वे 31 दिसंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और वर्षों से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए इसे जनवरी में लॉन्च भी करेंगे। उन्होंने ये घोषणा अपने मंच रजनी मक्कल मंदिरम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के एक दिन बाद की। उन्होंने कहा कि वे चुनौती राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं की जल्द घोषणा करेंगे। रजनीकांत ने कहा कि चुनाव के बाद वे ऐसी सरकार बनाएंगे जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि वे अपनी सरकार बनाकर राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगे। उनकी सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम करेगी। रजनीकांत ने कहा कि वह जो वादा करते हैं उससे कभी भी नहीं मुकरते। राज्य में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, ये वक्त की मांग है। अगर ये अभी नहीं होता है तो फिर कभी नहीं होगा। इस बदलाव के लिए मैंने लोगों से अपील करता हूं कि वे मेरे साथ आएं। हम मिलकर राज्य की राजनीति को बदलकर रख देंगे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि किसानों के आंदोलन पर ट्वीट के लिए कंगना को कानूनी नोटिस। जी आपको बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक सदस्य ने अभिनेत्री कंगना रनौत को नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को निशाना बनाने वाले उनके ट्वीट के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा है। कमेटी के सदस्य जसमैन सिंह नोनी की ओर से वकील हरप्रीत सिंह होरा ने ये नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि जब मुंबई में रनौत के परिसर के एक हिस्से को ढाया गया तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और कहा कि निगम की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है। नोटिस में कहा गया इसी तरह संविधान के तहत किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अधिकार है और वे किसानों का अपमान नहीं कर सकती हैं। नोटिस के मुताबिक कंगना ने एक ट्वीट साझा कर आरोप लगाया कि शाहीन बाग की दादी भी नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ गई हैं। नोटिस में कहा गया है कि अभिनेत्री ने अपने उसी ट्वीट में कहा है कि टाइम पत्रिका में जगह बना चुकी वही दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आई जिसमें आपको बता दें कि किसानों ने ठुकराया सरकार का खाना और चाय, बोले हम अपना खाना साथ लाए हैं। जी हां, बात करें कि नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर देश भर के किसानों के धरना प्रदर्शन का गुरुवार को 8वां दिन था। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ सरकार किसानों को मनाने में लगी हुई थी। सरकार के साथ वार्ता के लिए 40 किसान संगठनों के नेता दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मौजूद थे। सरकार के साथ वार्ता
वार्ता में हल क्या निकलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन शुरुआती दौर में किसान काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। किसान नेताओं के विज्ञान भवन में सरकार की तरफ से दिए जा रहे खाने या चाय लेने से इनकार कर दिया और उनका खाना लंगर से आया है। एक किसान नेता ने कहा कि हम सरकार द्वारा दिए जाने वाले भोजन या चाय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम अपना खाना खुद लाए हैं। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सांसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस नहीं लिए जाने पर अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से देश भर में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें जिसमें बीजेपी का आरोप, कहा केजरीवाल सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों का ले रही सहारा। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों का सहारा ले रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी स्कूलों के छात्र छात्राओं को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से विधानसभा क्षेत्र के अनुसार स्कूली बच्चों की जानकारी भरवाने की तैयारी कर ली है। इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी और अनुचित है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि देश के इन राज्यों में कड़कनाथ मुर्गे की मांग बढ़ी। धोनी ने शुरू की थी फार्मिंग। जी हां, आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही नहीं दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में भी कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग को लेकर किसानों की उत्साह बढ़ने लगी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जब से कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग शुरू की है उसके बाद से ही देश के अन्य हिस्सों में कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग की खबर आ रही है। वाकई में कड़कनाथ को एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है जो उसे छत्तीसगढ़ से निकालकर पूरे देश में फैला दिया है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्यों में कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग शुरू हो गई है। इन राज्यों के कई पशु किसान अब कड़कनाथ की फार्मिंग को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि आम आदमी को लगेगा तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश में जल्द महंगी हो सकती है बिजली। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उपभोक्ता अगर ये सोच रहे हैं कि प्रदेश में उन्हें सस्ती बिजली मिल सकती है तो प्रदेश के उपभोक्ताओं की ये उम्मीद ना उम्मीद में तब्दील होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश का खर्च चलाने के लिए बिजली के दाम बढ़ाना जरूरी है। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा जनरेशन कंपनी के कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मंत्री तोमर ने पत्रकारों से चर्चा की। इस पर उन्होंने साफ कह दिया कि सुनिश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का खर्च चलाने के लिए आय की जरूरत है और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा आय स्रोत बिजली है, लिहाजा बिजली के दाम बढ़ना जरूरी है। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कहा है कि विद्युत नियामक आयोग जो तय करेगा उसे हम जरूर मानेंगे। यानी ये साफ है कि आने वाले दिनों में अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो इसमें सरकार का पूरी तरह में समर्थन रहेगा। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जिसमें किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री का आरोप। भड़के सुखबीर बादल, बोले ये अन्नदाता का अपमान। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि बिल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया है। प्रकाश सिंह बादल के इस कदम के बाद प्रदेश के राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा, प्रकाश सिंह बादल
बादल ने किसानों के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। उन्होंने सरकार को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए अपना पुरस्कार लौटा दिया। किसानों को इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है तो भारत सरकार उन्हें मजबूर क्यों कर रही है। सुखबीर बादल ने कहा, किसान विरोध में बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्या वे खालिस्तानियों की तरह दिखते हैं? ये देश के किसानों को देशद्रोही कहने का एक तरीका है। ये किसानों का अपमान है। वे हमारे किसानों को देश विरोधी कैसे कह सकते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आ रही है कि फिल्म सिटी को लेकर सियासी हलचल तेज। संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ से पूछा तीखा सवाल। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महत्वाकांक्षी फिल्म सिटी की परियोजना को लेकर काफी सक्रिय है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अक्षय कुमार से मुलाकात की। अक्षय कुमार से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद फिल्म सिटी को मुंबई से यूपी में शिफ्ट किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ पर इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई से फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होगा। दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। क्या योगी जी वहां का भी दौरा करेंगे और डायरेक्टर व कलाकारों से मुलाकात करेंगे या फिर वह ये सब सिर्फ मुंबई में ही करेंगे? बता दें कि अक्षय कुमार से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार से शिष्टाचार भेंट हुई। चलचित्र जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक विमर्श हुआ। अपने कार्य के प्रति उनकी समक्ष लगन और रचनात्मकता प्रेरणा के लायक है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है आज के सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि शादियों के सीजन में लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ सोना। जानिए 10 ग्राम के लिए कितना करना होगा खर्च। जी आपको बता दें कि वैश्विक बाजारों में चमक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन भी पीली धातु के भाव में इजाफा हुआ। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने आज के बारे में जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसके पहले बुधवार को घरेलू बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 481 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। इसके बाद सोने का नया भाव 48,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके पहले बुधवार को सोने का भाव 48,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का आज कीमत $1,841 प्रति औंस पर कारोबार करते नजर आ रहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में आज मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दक्षिणी राज्यों में होगी भारी बारिश। दिल्ली की हवा हो सकती है गंभीर। जी हम बात करें उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड का असर दिखने लगा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी के साथ ही अब कोहरा भी होने लगा है। इस बीच ठंड और बढ़ने के आसार हैं। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दक्षिण के राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 2 से 4 दिसंबर के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की हवा भी गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।